हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत और उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, जैसे फर्स्ट है इस्लाम का उदय तथा अरब। ठीक है, इसके टोटल का टोटल जो है पूरा का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वन लाइन क्वेश्चन दिया गया है। तो आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यहाँ से एक बार रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को फास्ट करके। ठीक है, अगर आप स्पीडी हो या लूसेंट हो या पॉकेट जीके हो या घटना चक्र हो, उससे कहीं भी कंपेयर करके देखें तो वहाँ से सब पूरा का पूरा सारा ऑब्जेक्टिव जो है वन लाइन क्वेश्चन इसमें रखा गया है, पूरा निचोड़। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं और बारीकी से देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, प्रश्न है कि कुरान के धार्मिक कानून को क्या कहा गया है। तो कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा गया है, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मदीना के कुरैश तथा मुस्लिमों के बीच कौन से 3 युद्ध हैं। तो एक है जंगे बदर और जगे उहन और जगे खदक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इस्लाम में उत्तराधिकारी के नियमों को क्यों नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, क्योंकि इस्लामी कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिना कासिम के से पहले भारत पर अरबों के 2 असफल आक्रमण कब और किसके नेतृत्व में हुए। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है कि पहला जो है 711 ईस्वी में और उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, और दूसरा जो है 711 ईस्वी में ही हुआ था, जो कि बुदेल के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कासिम ने किस वर्ष और किस रास्ते में भारत पर हमला किया था। तो 712 ईस्वी में मकराना के रास्ते स्थल मार्ग पर जो है हमला किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कासिम ने भारत में किस स्थानों पर आक्रमण किया। तो देवल, नेऊन और सेहवान और आलोर और मुतलान और सिमर, रावर और ब्रह्माबाद में जो कि आक्रमण किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजा दाही की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी। तो ये रावर की लड़ाई में हुई थी, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि राजा दाहिर की पुत्री सूर्य देवी तथा परिमल देवी को कासिम ने कहाँ से पकड़ा था। तो ये जो है ब्रह्माबाद से पकड़ा था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बजहरा कौन था और वह कब मारा गया। तो बजहरा शीशम के जाटों का सेनापति था, जो कि कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय मारा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिना कासिम और खलीफ वलीद की मृत्यु कब हुई। तो 714 ईस्वी में हुई थी, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन राज और अवनीत जश्न के 2 कौन सी उपाधि दी गई थी। जिसको जो है नक्शिन पद के ठोस अस्मद की उपाधि दी गई थी, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण कब और किसके समय में हुआ। तो 336 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में थाने पर हुआ था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 स्थल मार्ग कौन से हैं। तो पहला है हेबर की घाटी, दूसरा है बोलन की घाटी और तीसरा है मकराना तट और चौथा है जल मार्ग। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है मेरा कि सर विलियम मेच्योर के अनुसार सिंध विजय ने क्या प्रारंभ किया। तो इस्लामी नीतियों में एक नए युग का प्रारंभ किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि गिबन के अनुसार हजरत मोहम्मद सअद ने इस्लाम का प्रचार कैसे किया। तो एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 9वीं सदी में भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक कौन थे। तो महिर भोज थे। कौन थे? महिर भोज थे, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 9वीं सदी में भारत आगमन के समय पाल शासक कौन थे। तो धर्मपाल तथा देवपाल थे, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 10वीं सदी में भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक कौन थे। तो महिपाल थे, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 10वीं सदी में भारत आगमन के समय राष्ट्रकूट शासक कौन थे। तो इंद्र
तृतीय थे, ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आप आगे टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें और सारा का सारा प्लेलिस्ट बना है। तो आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट से जाके रिवीजन करें वीडियो को फास्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।